स्टूडेंट्स, ये डे 9 लेक्चर का फर्स्ट वीडियो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले हम एक टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन किसी लाइन या किसी वेक्टर का कह लीजिए। सो यहाँ हमने लाइन ले लिया ओ एल लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल अल्फा बीटा गामा को हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन एल। ओके, अगर इसी लाइन को हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर लें, दैट इज़ एल डैश, तो एल डैश का डायरेक्शन एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। ओके, सो उतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट इसे अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन क्या होता है, और इस डायरेक्शन एंगल पे अगर हम कॉस अप्लाई कर लेंगे तो ये कहलाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। इसे हम जनरली एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। एल एम एन की जो प्रॉपर्टी होती है वो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट टर्म है डायरेक्शन रेशियोज, इसे हम डी आर्स भी कहते हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइंस को हम डी सी एस भी कहते हैं। ओके, डी सी एस से तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को डी आर्स, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जनरली ए बी सी से हम डिनोट करते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइंस को में जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाता है। तो एल एम एन में अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। ओके, अब अगर डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे, इफ़ ए बी सी आर डायरेक्शन डी आर्स ऑफ ए लाइन देन इट्स डायरेक्शन रेशियोज के लिए ये फार्मूला था एल एम दैट इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम इजकल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इजकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक और इम्पोर्टेंट है ना रिजल्ट है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब 3D में जो टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन इन 3D। ओके, तो इसमें इस चैप्टर में जो है ना काफ़ी सारे फार्मूले हैं। सबसे पहले आपको फार्मूले वो याद रखने होंगे। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपने से बोर्ड के लेक्चर में भी आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो 3D जो है एनसीईआरटी में जो 3D दिया हुआ वो मोर देन सफिशिएंट है जेईई मेंस के लिए। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर इज इक्वल टू दिस हो गया। ओके, इसका आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, अगर इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और पासिंग थ्रू ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ओके, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर ये बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस पर हम जनरल पॉइंट पी लेते हैं। ओके, और इसका जिसका पोजीशन वेक्टर ये आर होगा। ओके, ये पॉइंट पी हो गया, इस पॉइंट को अगर ए कह लिया, और ये तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में ए पी जो वेक्टर बनेगा वो इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ए पी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, तो इससे ये रिलेशन आ जाएगा। और ए पी वेक्टर के लिए हम लिखेंगे दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर विच इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी आ जाएगा। तो इससे इसी से ये रिजल्ट आया है, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। यहाँ जो ये है वेक्टर ए ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट होगा। ओके, एंड बी जो होगा द वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। ओके, यहाँ ए और बी का मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इसी का जब कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें बनाना हो ना तो जनरली आर को जो हम रिप्लेस करते हैं दैट इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से रिप्लेस करते हैं, और पॉइंट को जो हम जनरली लेते हैं दैट इज़ x1 आई प्लस v1
अगर हम पोजीशन वेक्टर ए की बात करें उसे हम कहेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k आ जाएगा। और बी वेक्टर को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ए वेक्टर जो हमारा हो जाएगा वो x1i प्लस y1j प्लस z1k आ जाएगा। और बी वेक्टर को जो हम डिनोट करेंगे हमेशा, दैट इज़ ai प्लस bj प्लस ck आ जाएगा। ओके, जब इसी गिवन वेक्टर फॉर्म में जब हम ये इस चीज़ को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन ये कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें आपको ये देखना है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके, तो अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन इस फॉर्म में दिया हुआ तो यहाँ से हम ये जानते हैं ये x1 y1 z1 उस लाइन पर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 z1, और उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो उसका डायरेक्शन रेशियोज होगा a b c। सो इसे हम इस ढंग से भी कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b c, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट के फॉर्म में ये होगा जो कि यहाँ पर x1 माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 तो वही रहेगा। और a b c जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर आया a b c डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट करता है। 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन रेशियोज होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। अब आता है नेक्स्ट एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। अगर 2 लाइन्स का हमें डायरेक्शन रेशियोज मालूम है तो एंगल बिटवीन, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स देन कॉस थीटा का फार्मूला ये हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अगर 2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए हुए हैं तो एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसी फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ये डिनोमीटर में आएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का रूट, उसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का रूट ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी रिजल्ट से हम ये रिजल्ट आता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ये रिजल्ट आता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ओके, व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा A1। दोनों लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाएंगे। ओके, और इन टर्म्स अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है तो एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द वेक्टर B1 एंड B2 दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 आ जाएगा क्या वेक्टर के फॉर्म में। अब डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन, ये 2 लाइन दिए हुए हैं और डिस्टेंस का फार्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन ओके B मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे हम पैरेलल लाइंस कैसे समझेंगे, ये एक लाइन है ये एक सेकेंड लाइन है, दैट इज़ L1 ये है और L2 ये दिया हुआ। तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगे कब, जब ये जो वेक्टर बी क्या होगा बिल्कुल सेम होगा, ये टर्म बिल्कुल सेम होगा, तभी ये 2 लाइन पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो B1 B क्रॉस A2 माइनस A1 और अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक था स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स। ओके, प्लेन से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, दैट इज आता है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यहाँ पे डी जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन आ जाएगा, और एन जो है वो यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमेशा r को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। और चूँकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को हमेशा डायरेक्शन कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ द लाइन जब इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। ओके,
इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर, अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में आप याद नहीं रखिएगा। ओके, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेयर है ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन, ये हो गया, एंड एन नॉर्मल दैट इज और परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अगर प्लेन का इक्वेशन ऑफ द प्लेन का ए बी सी जो आएगा वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आएगा, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल ए बी सी मालूम है और एनी पॉइंट ऑन दैट प्लेन मालूम है, तो हम उस प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और फिर होगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, एक पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का ये फार्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, दैट इज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, वेयर ए बी सी आर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट होगा इसमें। अब ये उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। एक प्लेन हमने ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, दैट इज़ P1 इजकल टू 0, सेकेंड प्लेन हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया, दैट इज़ P2 इजकल टू 0। इस दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, इस लाइन के पासिंग थ्रू द है ये प्लेन है, और इस प्लेन का जो इक्वेशन हो जाएगा दैट इज़ P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। नेक्स्ट है कोप्लानरिटी ऑफ द टू लाइन्स। ओके, फर्स्ट लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर। सेकेंड ओके, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इजकल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ओके, देन ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। या इसके लिए ये रिजल्ट भी हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आ जाता है ये आंसर तो हम कहेंगे टू लाइन्स आर कोप्लेनर। अब नेक्स्ट रिजल्ट आ जाता है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। एक प्लेन का वेक्टर ये हो जाता है, दूसरा प्लेन का इक्वेशन ये है। ओके, हमने यहाँ पढ़ा था प्लेन में है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप देखिएगा, अगर हम इसमें आर डॉट एन वेक्टर, ओके एन ले लिया, माइनस ए डॉट एन वेक्टर, तो ये जो आ जा रहा रिजल्ट आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसी को लिख लिया आर डॉट n1 और ये आ गया कोई नंबर है जो कि इसमें XYZ है इज इक्वल टू इसे कह दिया D कह दिया। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गया। ओके, यहाँ n1 जो डिनोट करेगा नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो n1 हो जाएगा। ओके, D किसी कांस्टेंट को डिनोट करेगा। सो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो जनरली हम प्लेन का इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में इस ढंग से एज्यूम करेंगे, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू D1 एंड आर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू D2। देन एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स थीटा है तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 एंगल बिटवीन दिस टू नॉर्मल वेक्टर दैट इज n1 एंड n2। तो n1 डॉट n2 अपॉन n मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 का मॉडुलस ले लेते हैं। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये दिया हो तो डिस्टेंस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर टू प्लेन्स का होगा कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। सो एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन इज नथिंग बट
एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन रेशियोज। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मॉडुलस ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट है टू प्लेन्स दिस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Two planes are said to be parallel if डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन A1 A2 प्लस B1 B इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट टर्म। इसका ये मीनिंग है पैरेलल प्लेन्स के एक्स वाई जेड टर्म्स सेम होंगे और सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक पॉइंट ये ले लिया, एक प्लेन ये ले लिया। अब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस प्लेन दैट इज आ जाएगा, इस प्लेन के इक्वेशन को आपको RHS में 0 रखना है और एक्स वाई जेड को रिप्लेस करना है x1 y1 z1 से। तो ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉडुलस ले लेते हैं, ओके, जो कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। तो अगर लाइन और लाइन का इक्वेशन ये है और प्लेन का इक्वेशन ये है, तो एंगल बिटवीन दिस टू, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन में आता है साइन आ जाता है, ओके, साइन फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एन दैट इज बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ओके, तो ये सारे अपने थ्योरी जो है ना वो NCERT में पढ़े हैं, वो सफिशिएंट है JEE मेंस के लिए। अगर इतने कॉन्सेप्ट आप याद रख रहे हैं तो JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके।